नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार अल्पाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे कुछ स्पेशल टाइप का ग्रुप, ठीक है, जिसमें नाम आता है पहला यूनिटरी ग्रुप। ओके, ठीक है, चलिए देखते हैं ये होता क्या है। पहले तो सेट को डिफाइन कर लेते हैं कि सेट क्या है इसका। तो हम सेट को डिनोट करते हैं यू से, ठीक है, और यू एन हो जाता है ये एन जो है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो टाइप का काम करेगा, ठीक है। पहले इसमें एलिमेंट देखिए किस टाइप के नोटेशन है पूरा, दिस इज नोटेशन। इसमें पहले एलिमेंट को देखिए किस टाइप के एलिमेंट आएंगे। तो इसमें एलिमेंट जो आएगा वो नेचुरल नंबर से आएगा, पहली बात है, ठीक है। एलिमेंट जो होगा नेचुरल नंबर से। कैसा? ऐसा कि ये हमेशा किस किस के बीच होगा, इसके बीच होगा, 1 से n के बीच होगा। जो भी यहां रखेंगे, 100 रखेंगे तो 1 से 100 के बीच, 200 रखेंगे 1 से 200 के बीच। a की वैल्यूज इन्हीं के बीच होगी, ठीक है। अब इन्हीं के बीच कई सारी वैल्यूज हो सकती हैं, उसमें भी कंडीशन लगी है। ये तो पहली कंडीशन की नेचुरल नंबर से हो, दूसरी कंडीशन 1 से n के बीच हो, तीसरी कंडीशन, ठीक है, तीसरी कंडीशन में क्या आएगा कि जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है 1 का, ठीक है, सॉरी a का और n का, वो क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक। मतलब a और n आपस में को प्राइम होने चाहिए, ठीक है, तभी पॉसिबल है a और n आपस में को प्राइम हो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 हो। तो ऐसे टाइप का जो सेट होगा ना, वो एक ग्रुप फॉर्म करेगा। पहली बात, ऐसे टाइप का सेट जो है ग्रुप फॉर्म करेगा। क्वेश्चन आता है किसके रिस्पेक्ट में, ऑपरेशन क्या होना चाहिए। तो ऑपरेशन होगा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं है वो, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, पहले इसका ग्रुप की बात बाद में करेंगे, पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे u10, ठीक, नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने होंगे उस पर भी नहीं जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट पता चल जाएंगे, अगर एक ग्रुप हो जाएगा तो ऑर्डर फाइंड कर लेंगे। लेकिन अभी वहां पे नहीं जा रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट पे नहीं जा रहे हैं। अभी बस सिंपली आज तक इस टोटल लेक्चर में जो हमने सीखा है वो बस यही सीखा है कि कौन ग्रुप है, कौन ग्रुप नहीं है, ग्रुप कौन सा बनाता है, कौन सा नहीं बनाता है, ठीक है, उस ग्रुप में कितने एलिमेंट हैं, ये जानने के लिए अब तक हमने एक ही प्रोसेस की है, काउंट किया है उसको, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके काउंट किया है। देखा है फाइनाइट है तो फाइनाइट, इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट। हाँ, एक आध जगह पर हमने फॉर्मूले अप्लाई किए थे मैट्रिक्स के केस में। जनरल लीनियर ग्रुप की बात हुई और स्पेशल लीनियर ग्रुप की बात हुई, तो वहाँ पर्टिकुलर फॉर्मूले हमारे पास थे, पर्टिकुलर रिजल्ट्स थे जिससे हम काउंट कर सकते थे नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट पर्टिकुलर सेट। बट उसके अलावा और कहीं भी हमने अभी तक कोई जनरल चीज नहीं देखी जहाँ से हमको पता चल पाए कि ग्रुप का ऑर्डर क्या है, ग्रुप में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, सबको काउंट ही किया है। हो सकता है सबके लिए अलग अलग कंडीशंस हो, ठीक है। फिलहाल हमें बस ये जानने में अभी इंटरेस्ट है कि ग्रुप क्या होता है, वो तो जाना, ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है ये भी जाना। उसके बाद कौन कौन से ग्रुप हैं, कौन कौन सेट्स जो जनरल सेट्स हैं, नॉर्मली जो यूजुअली यूज होते हैं, मतलब रियल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, ऐसी सारी चीजें थी। मैट्रिक्स का सेट ले लिया था, ठीक है, और भी कई सारे सेट, पावर सेट ले लिया था, ठीक। तो इन चीजों को देखा, इन सेट्स पे देखा कि वो ग्रुप फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बस अभी फिलहाल हमको इतने से मतलब था कि ग्रुप फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जो जनरल सेट थे उसको तो हम जानते हैं, ठीक है, रियल, नेचुरल, इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, पावर सेट, सेट ऑफ मैट्रिक्स, सेट ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स, सेट ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इनको तो हम जानते हैं, इनसे अवेयर है। अब कुछ स्पेशल टाइप के सेट्स हम देख रहे हैं, सेट्स ऑफ स्पेशल टाइप। अब अगर वो ग्रुप बनाएंगे तो उनके कुछ स्पेशल नाम होंगे, ठीक है। तो यहाँ हमें देखना है इस सेट के बारे में थोड़ा सा, मतलब ये प्रीवियस आपको आइडिया मिला कि आपने अब तक क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। इसकी ऑर्डरिंग करेंगे भी हम लोग। चलिए यहाँ पे तो U10 लिखा है, ठीक, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1, क्योंकि 1 का 10 से अगर हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालेंगे तो 1 आएगा, मींस 1 और 10 आपस में क्या है, को प्राइम है, ठीक है, 1।
2 और 10 को प्राइम है? नहीं। 3 और 10 को प्राइम है? हाँ, तो 3 होगा। 4 और 10 को प्राइम नहीं है। 5 और 10 को प्राइम नहीं है। 6 और 10 वो भी को प्राइम नहीं है। 7 और 10 को प्राइम है तो उसमें 7 रखेंगे। 9 और 10 को प्राइम है तो उसमें 9 रखेंगे। ठीक, ऐसा 1 3 7 और 9। ठीक, ये 4 एलिमेंट आएंगे इसमें। ऐसा नहीं कि U10 लिखता तो 10 एलिमेंट आएंगे, 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 होना चाहिए, मींस को प्राइम होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो U10 हुआ। ऐसे U8, ठीक है। U1 क्या होगा? U1 में तो 1 ही आएगा। U2 में क्या आएगा? U2 में अगर हम खाली U2 लिखें, यहाँ पे U2 लिखें तो क्या होगा? सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कहाँ से? नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर 1, ठीक है, तो 1 का 1 से ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1, क्या 2 होगा उसमें? 2 कभी नहीं होगा। यूनिट 2 लेंगे तो 2 और 2 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 2, मतलब को प्राइम नहीं है। कोई एलिमेंट खुद का को प्राइम थोड़ी ना होता है। तो इसमें खाली ये ग्रुप की बात नहीं कर रहे, फिर से बोल रहे हैं, ग्रुप की बात नहीं कर रहे, सेट की बात कर रहे हैं। U2, U1 क्या आएगा? ये तो 1 ही आएगा ना। U3 क्या होगा? U3 1 होगा, को प्राइम है। 2 होगा, को प्राइम। ठीक है, मतलब एक नंबर खुद के को प्राइम तो कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम एलिमेंट अगर 1 से n के बीच, मतलब 1 को लें और n के लें और बीच के सारे नंबर्स को लें, तो उस सेट में n तो नहीं आने वाला, कभी उस सेट में n नहीं आएगा। ठीक, ये तो कंफर्म हो गया, कभी उस सेट में n नहीं आएगा। ठीक है, और 1 हमेशा आता जा रहा है, 1 हमेशा आएगा। n नहीं आएगा, 1 आएगा। ठीक है, चलिए, तो कई बार यहाँ इक्वल टू हटा भी देते हैं लोग, इक्वल टू की साइन हटा भी देते हैं, क्योंकि n तो लेना नहीं है। ठीक है, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, आपको पूरा का पूरा लेके चलना चाहिए कि प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, U4 को प्राइम 1 है ओनली और 3 है, 2 ही को प्राइम है। ठीक, U5 इसमें कौन कौन से नंबर को प्राइम है? 1 है को प्राइम, 2 है को प्राइम, 3 है को प्राइम, 4 है को प्राइम। ठीक है, ऐसा। ठीक, आगे U5 के बाद U6 पे जाते हैं, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं। U5 के बाद U6 पे जाते हैं, पूरा लिखते हैं थोड़ा सा। U6 क्या होगा? 1, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, क्या होगा? 5 होगा। U7 ये क्या होगा? U7 1 2 3 4 5 सब होना चाहिए। हाँ, सब। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 भी तो होगा, 6 भी होगा यहाँ पे। ठीक, U8 में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 1 आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, 8 तो आएगा नहीं। हमने देखा U9 में देखना है, U9 में देखिए क्या आएगा। 1 आएगा, 2 आएगा, को प्राइम है, 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा और 9 नहीं आएगा। 2 to 4 to 6। U10 भी देखा आपने अभी भी, सबसे पहले U10 ही तो लिखा था। U10 में क्या आ जाएगा? 1 3 4 5 आएगा नहीं, 6 आएगा नहीं, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे सेट्स बनाने हैं हमको, ऐसा वाला। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि ये ग्रुप बना रहे कि नहीं। आगे भी तो बनेगा, U10 U11 U13 U14 ऐसा कुछ करके बनेगा। हाँ, कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जो आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे जो जो प्राइम नंबर्स हैं, U2 U3 प्राइम है, ठीक है, U5 प्राइम है, U7 आपका प्राइम है, ठीक है, U11 भी प्राइम है। जरा U2 को चेक करिए, इसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं? एक एलिमेंट है। U1 को छोड़िए, वो एक इनका स्पेशल केस है, ठीक है। U1 को छोड़िए, उनको हटाइए, इसको यहाँ से देखिए। U2 में एक एलिमेंट है,
U3 में कितना एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। U5 में कितना है? 4 एलिमेंट है। ठीक है, U7 में कितना है? 2 2 4 2 6 एलिमेंट है। U11 चेक कर लीजिए आप, U11 चेक कर लीजिए, देखिए यहाँ पे U11 कौन कौन से सेट आ जाएंगे, नंबर आ जाएंगे इसमें? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 8 9 एंड 10 सब आ जाएंगे। कितने एलिमेंट हो गए इस पर? 10 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये समझ में आएगा कि हर प्राइम n के लिए जहाँ जहाँ n प्राइम है, ठीक है, उस केस में सेट में जो एलिमेंट हैं उससे एक कम आ रहे हैं। ठीक है, अगर n 5 है तो उस सेट में एलिमेंट 4 आ रहा है, अगर n 7 है तो उस सेट में एलिमेंट 6 आ रहा है। ठीक है, तो कम से कम हम सबके ऑर्डर के बारे में भी नहीं जानते हैं, नहीं फॉर्मूलेज पता हैं। ठीक है, उनको डेराइव करेंगे, डिस्कस करेंगे उस पर, लेकिन फिलहाल इससे एक डिडक्शन निकल रहा है कि जहाँ जहाँ प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, तो उस यूपी के सेट में, पी फॉर प्राइम अगर हम लेते हैं, पी अगर हम प्राइम को पी से डिनोट करते हैं, तो उस यूपी में, ठीक है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे? p-1 आएंगे। ठीक, ये ध्यान देना है, p-1, 5 है तो 4, 7 है तो 6, 3 है तो 2, 2 है तो 1, 1 को छोड़ते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको थोड़ा देखते हैं। सेट की कार्डिनलिटी, भी सेट की बात कर रहे हैं ना, सेट, तो हम लिखेंगे UN, नहीं UP लिखते हैं। ग्रुप होता तो ऑर्डर O लगाते, अभी हम कार्डिनलिटी, सिंपल कार्डिनलिटी की बात कर रहे हैं। वेयर P इज प्राइम ना, ये P प्राइम है, ये जो आएगा ये कितना आएगा? p-1। ठीक है, U7 तो 6, U11 तो 10। ठीक है, तो इतना पता है। अब यही अगर ग्रुप बना देता, वही U11 अगर जो है हम प्रूव कर दें कि मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 के रिस्पेक्ट में या मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n के रिस्पेक्ट में अगर ग्रुप बना दे, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो p के रिस्पेक्ट में ग्रुप बना दे, ऐसे लिख लें इसको, सिंपली हटा के यहाँ p कर लें, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो p के रिस्पेक्ट में ग्रुप बना दे। ठीक है, तो उसी एलिमेंट को हम कार्डिनलिटी ना लिख के क्या लिखेंगे? ऑर्डर ऑफ UP इज कितना? p-1। लेकिन किस केस में? इन केस ऑफ ग्रुप। तो अभी ग्रुप प्रूफ करेंगे, फिलहाल मतलब देखेंगे ग्रुप बन रहा है कि नहीं। ठीक है, देखना नहीं है इसमें, बस इसको जानना ही है। चलिए, तो ये एक सीधा सीधा रिजल्ट होता है, आप चेक भी कर सकते हैं इसको। ये रिजल्ट आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, थ्योरम की तरह यूज़ होता है और आगे भी हमेशा यूज़ होगा। ठीक, ये रिजल्ट ये कहता है कि ये सेट, जिसको UN जो सेट देखा हमने, ये ग्रुप बनाता है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। ठीक है, UN forms a group with respect to, ये WRT बार बार यूज होगा, with respect to मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो, मल्टीप्लिकेशन यहीं पे लिखे मॉडुलो n। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। ठीक है, ये बनाता है, ये ग्रुप बनाता है। देन दिस ग्रुप इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? यूनिटरी ग्रुप ना, यूनिटरी ग्रुप, यूरिनरी मत बोल देना, यूनिटरी ग्रुप। ठीक है, नोटेशंस और उनका जो प्रोनाउंसिएशन है बहुत संभल के किया जाता है, बहुत संभल के किया जाता है, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा ब्लंडर होने के चांसेस हैं, क्योंकि ये प्योर मैथमेटिक्स है। अभी आज की केस में क्या हुआ था, इंडक्शन आपने पढ़ा होगा 12th में, ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन। उस केस में क्या हुआ था कि ऐसा लिखा रहता है ना कि 2 × 7 + 3 × 5, ठीक है, 14 + 15
हाँ, डिविजिबल बाई 29, दैट इज़ डिविजिबल बाई 29, ऐसे कुछ समथिंग जो भी हो। तो इसको पॉइंट पढ़ रहे थे लोग, पॉइंट। दिस इज नॉट 2.7 नॉट 3.5। पॉइंट जब भी लिखा रहता है ना कहीं पे तो वो मिडिल में लगाता है, ऐसा लगाता है इसमें, ठीक है, इसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है। दिस डिनोट्स द मल्टीप्लीकेशन ओनली एंड दिस इज रियल नंबर, ठीक है। ये बीच का ऑपरेशन है, ये पॉइंट है, दिस इज पॉइंट, दिस इज ऑपरेशन, ठीक है। डॉट ये ऑपरेशन है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इसको। ये सिंपल एग्जांपल है समझाने के लिए कि नोटेशन का कितना इंपॉर्टेंस है इस प्योर मैथमेटिक्स में। और आप एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहाँ तो समझिए, अगर नोटेशन में दिक्कत आई तो एग्ज़ाम में दिक्कत आई। अगर नोटेशन का कम से कम प्रोनाउंसिएशन सही कर ले जाएंगे आप तो आपके कुछ एक क्वेश्चन सही हो जाएंगे। क्योंकि होता क्या है ना कि साइकोलॉजिकली होता क्या है कि जो हम बोलते हैं वही हम लिख पाते हैं, मतलब लिखा जाता है। जनरली हम जो बोलेंगे वही हम लिखते जाते हैं, आदत होती है, ठीक है, ह्यूमन नेचर है। तो अगर हम कुछ गलत बोल दिए, ठीक है, 2 की पावर -1 या 2 इनवर्स, अगर हम इनवर्स बोलने की आदत डालें तो हमें समझ में आएगा कि दिस कैन बी -2 इन केस ऑफ एडिशन, दिस कैन बी 1/2 इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब पावर -1 तो तुरंत एडिशन के केस में भी हम तुरंत लिख देंगे 1/2, ठीक है। ये दिक्कत आएगी। तो प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखना है, ठीक है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स भी बहुत होते हैं जो एग्ज़ाम में वर्क करते हैं, बुरे तरीके से भी और अच्छे तरीके से भी। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से प्रोनाउंस करते हो उसको। और ये सीधा सा बात है, ये प्रोनाउंसिएशन आपका क्लियर होगा ओनली प्रैक्टिस से, ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करिए, ठीक है। क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। अभी तो हम लोग टाइप्स पे चल रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये आपको क्लियर होगा कि UN क्या है, ग्रुप फॉर्म करता है। इसे कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आइए, हाँ, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एडिशन मॉड्यूलो बता चुके थे। 2 नंबर को मल्टीप्लाई करें और जो n है वहाँ पे Zn में n जो था, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके n से डिवाइड करते थे, रिमाइंडर लिखते थे, ठीक है। या 2 नंबर को ऐड करके n से डिवाइड करते थे, रिमाइंडर लिखते थे। तो इंटीजर मॉड्यूलो, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो जब बोल रहा है वो, ठीक है, तो 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके उसी n से डिवाइड करना है, ठीक है, और जो रिमाइंडर है वो लिखना है। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे वही जो हमने लिखा हुआ था अभी U8 लेते हैं। चलिए U8 क्या आएगा, 1 3 5 एंड 7। ये ग्रुप बना रहा है कि नहीं, यही ना चेक करना है। तो क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स, सिंपली क्या इसके लिए कर लें, कंपोजिशन टेबल बना लें, ठीक है, ठीक। और ये क्या है, ये फॉर्म्स ग्रुप। चलिए लिख लेते हैं 1 3 5 एंड 7। दिस इज 1 3 5 एंड 7, ठीक है। 1 में 1 का मल्टीप्लाई, ठीक है, क्या होगा, 1 होगा। 1 n से कम है ना, यहाँ पे n क्या है, हियर n क्या है, 8 है, ध्यान दीजिएगा। 8 से ही डिवाइड करना है, तो जो 8 से कम रहेगा वो तो वैसे ही आ जाएगा ना, रिमाइंडर कहाँ बचेगा। 1 3 3 1 5 5 1 7 7 3 1 3 3 3 जा 9 9 डिवाइड बाई 8, रिमाइंडर बचा 1 3 5 जा 15, डिवाइड करेंगे 8 से, रिमाइंडर होगा 7 3 7 जा 21, 8 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 5 आएगा रिमाइंडर। 5 1 5 हो जाएगा, 5 3 15 है तो 7 आ जाएगा, 5 5 25 है, 8 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर बचेगा 1 है, 5 7 35 हो जाएगा, 5 इंटू 7 35, 8 से डिवाइड करेंगे 32, रिमाइंडर बचेगा 3, ठीक। 7 1 जा 7 7 3 21, तो ये क्या आ जाएगा 5 35, तो ये क्या बचेगा 3 बचेगा, और 49 तो 1 बच जाएगा रिमाइंडर। ये रहा। सारे के सारे नंबर्स कहाँ हैं, इसी सेट से बिलोंग कर रहे हैं। सारे के सारे नंबर्स कहाँ हैं, इसी सेट में है, ठीक है। तो ये क्या होगा,
क्लोजर होगा, ठीक है। एसोसिएटिविटी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, किसी भी दो को लीजिए, कैसे भी करिए आप। ए ऐसा लिखें या बी ऐसा लिखें, क्या फ़र्क पड़ता है? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, कम्यूटेटिविटी तो फॉलो ही कर रही है हर जगह, कम्यूटेटिविटी तो एकदम पूरी की पूरी फॉलो कर रही है, तो आप चाहे जैसे भी करें उसको कोई दिक्कत नहीं है, किसी को किसी के भी साथ लें, कम्यूटेटिविटी फॉलो करती है तो एसोसिएटिविटी फॉलो कर जाती है, ठीक। ऐसे A इंटू बी इंटू सी लिया, ठीक है, तो ये क्या होगा A इंटू बी सी, ठीक। अब A इंटू बी सी इसको लिख सकते हैं B A C, तो B इंटू ए सी हो जाता है। तो कम्यूटेटिविटी फॉलो करने की, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, अगर यहाँ पे n लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, वही आएगा, ठीक है। तो एसोसिएटिविटी तो नॉर्मली होल्ड करेगी, बार बार उसको नहीं चेक करना है, ठीक है। वो कब चेक करेंगे? नॉन पॉसिबिलिटी के टाइम चेक कर लेंगे, अगर क्या पता कुछ ऐसा मिल रहा हो जहाँ एसोसिएटिविटी पॉसिबल ही नहीं है, तो आगे नहीं बढ़ेंगे आइडेंटिटी इनवर्स तक, वहीं चेक कर लेंगे, ठीक है। तो इसको बार बार चेक नहीं करना है, हमें मतलब रखना है क्लोजर एसोसिएटिव हो गया, मतलब रखना है आइडेंटिटी इनवर्स है। कम्यूटेटिविटी ऑलरेडी होल्ड्स, कम्यूटेटिविटी है, ठीक है। आइडेंटिटी क्या होगा? वन को ऑपरेट कराइए जिस भी एलिमेंट से, वही सारे एलिमेंट मिल जा रहे हैं, ये सारे आइडेंटिटी हो गया। ये आइडेंटिटी, हर एलिमेंट का इन्वर्स चाहिए। देखिए अब इन्वर्स देखते हैं, 3 का इन्वर्स क्या होगा? 3 होगा, 3 का इन्वर्स 3 होगा, सॉरी ऐसे ये पीला पीला, 3 का इन्वर्स 3 होगा, क्योंकि क्या मिल रहा है? आइडेंटिटी मिल गई 1। 5 का इन्वर्स 5 होगा, आइडेंटिटी मिल गई 1। 7 का इन्वर्स 7 होगा, आइडेंटिटी मिल गई 1। 7 का इन्वर्स 7, ठीक है। और 1 का इन्वर्स तो 1 होता ही है, ठीक है। तो इस U8 को अगर देखा जाए, इसको देखा जाए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं हर एलिमेंट खुद का इन्वर्स है। हर एलिमेंट खुद का इन्वर्स है, तो ईच एलिमेंट इज सेल्फ इन्वर्स, ठीक है। ये भी एक नोट है, नोट लगा सकते हैं आप। ईच एलिमेंट इज सेल्फ इन्वर्स इन कहाँ पे? U8 में। गलती यहाँ पे ये होगी ना, गलती जो होगी वो ये होगी कि आप 2 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि आपका दिमाग तुरंत जाता है कहाँ पे? ये काउंट करने पे। जैसे पिछले लेक्चर में हमने जो मिस किया था वो क्या था? हमने वहाँ पे क्या मिस किया था? मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो P लिखा था, वेयर P इज प्राइम, ठीक है। तो हम लोगों ने गलती से वहाँ नंबर सेट के एलिमेंट को काउंट कर लिया था, फिर उसको जाके वापस सही किया उस थियरम को, ठीक है। आपने नोट भी किया होगा। यहाँ पे चीज़ क्या है? तो यही दिक्कतें हैं, यहाँ सावधानियाँ बरतनी। बहुत छोटी सी गलती है और पूरी गलती करा देती है। कभी भी 4 से डिवाइड नहीं करना है, कार्डिनैलिटी से डिवाइड नहीं करनी है, हमें ये ध्यान देना है। UN से डिवाइड करना है हमेशा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n में जो n है या UN में जो n है उस n से डिवाइड करना है, ठीक। चलिए, और ऐसा नहीं कि UN है तो n एलिमेंट आ जाएंगे। देखिए UN है तो 4 ही एलिमेंट आए, तो डिपेंड करता है ये रहा यूनिटरी ग्रुप। और भी क्वेश्चन है इसमें यूनिटरी ग्रुप के, जैसे U8 तो हो गया, U4 1 and 3। 3 का इनवर्स क्या होगा? 3 का इनवर्स क्या होगा? 3 3 जा 9, 9 डिवाइड बाई 8, रिमाइंडर 1, दैट इज आइडेंटिटी। तो 3 का इनवर्स हो जाएगा 3 और 1 का इनवर्स हो जाएगा 1। 1 तो ऑलरेडी आइडेंटिटी है कि 1 को किसी में भी ऑपरेट कराइए 1 ही आ रहा है भाई। 1 को 1 में ऑपरेट कराइए 1 आएगा, इसमें 8 को डिवाइड करिए, ठीक है, रिमाइंडर क्या होगा? 1 ही आएगा ना।
और 1 को 3 में ऑपरेट कराइए, ठीक है, 3 आएगा, 3 को डिवाइड करिए 8 से, रिमाइंडर क्या होगा, 3 होगा। तो 1 एक ऐसा एलिमेंट है जिसको किसी पे भी ऑपरेट कराएं तो वही मिल जा रहा है, तो 1 क्या होगा, आइडेंटिटी हो गया। और चूंकि 1 ऑपरेटेड 3 ग्रिप्स 3, ठीक है। 3 का इनवर्स, 3 को अगर हम 3 में ऑपरेट कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 9, इसको हमको डिवाइड करना है 9 को किस से, 8 से, तो रिमाइंडर क्या मिल गया है हमारा, 1 मिल गया है, ठीक है। तो 3 को ऑपरेट कर रहे हैं 3 से, तो हमें मिल जा रही है आइडेंटिटी 1, इसलिए 3 का इनवर्स 3, और आइडेंटिटी तो खुद का इनवर्स होती है। वापस ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी यहाँ डिस्कस हुई है, ठीक है, इतने ही लाइंस में। तो इतना आपको अब क्लियर हो जाना चाहिए कि ऑपरेशन कैसे हैं, आइडेंटिटी और इनवर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, ऑपरेशंस कैसे हैं। चलिए U4 हो गया, U4 ग्रुप बना लिया, इनवर्स पता लग गया। U2 में भी, U2 तो क्या है, U2 अगर लिखेंगे, ठीक है, तो इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, बस 1 आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ही है इसमें खाली, और कुछ तो है नहीं, ठीक है। U1 भी 1 है खाली, और क्या है इसमें, ठीक, U4 U5 ऐसे। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप चेंज करते हैं। हम ये अब तक ये चेक कर रहे थे कि ग्रुप बनाएगा कि नहीं बनाएगा, अब इसमें थोड़ा सा सेकंड टाइप में जाते हैं कि अगर ग्रुप है तो इनवर्स क्या होगा, ग्रुप है तो आइडेंटिटी क्या होगी। क्योंकि UN में आइडेंटिटी आपको पता है 1, हमेशा 1 होगा, ठीक है, UN में आइडेंटिटी हमेशा 1 ही होती है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। आप चाहो तो इसे भी नोट कर सकते हो, 1 इज आइडेंटिटी फॉर UN with respect to multiplication modulo n ना, ये हमेशा होता है। आइडेंटिटी में दिक्कत नहीं है, क्लोजर होएगा या एसोसिएटिव होएगा ही, ठीक है, आइडेंटिटी 1 होएगी। तो अब जो होगा इनवर्स की बात करना है, और कम्यूटेटिव होल्ड करेगा हमेशा, कम्यूटेटिविटी ऑलवेज होल्ड्स, ठीक है। आप चाहो तो लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, कम्यूटेटिविटी ऑलवेज होल्ड्स in this group in UN मल्टीप्लिकेशन मॉडल है, ठीक। तो एक एबिलियन ग्रुप बना रहा है ना, दिस इज एबिलियन ग्रुप, सो UN इज एबिलियन ग्रुप। क्यों एबिलियन हुआ, क्योंकि कम्यूटेटिविटी होल्ड कर रही है, ठीक है। चलिए, तो इन्वर्सेस फाइंड करने हैं, तो हमें इन्वर्स फाइंड करना है U12 में हर एलिमेंट का इन्वर्स फाइंड करना है, ठीक है, और U16 में सभी एलिमेंट का इन्वर्स फाइंड करना है। 2 क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, U12 और U16। चलिए लिखते हैं ये 2 क्वेश्चंस। ये समुद्र पे पुल बनाया, आगे U12, सबसे पहला क्वेश्चन, कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, 1 आएगा, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 आएगा, 6 आएगा नहीं, 7 आएगा, 8 आएगा नहीं, 9 आएगा नहीं, 10 नहीं आएगा, 11 आएगा, 12 तो आना नहीं है, 12 तो आना नहीं है, ठीक है। 4 एलिमेंट है इसमें, 1, 5, 7 एंड 11, ठीक है। तो 1, 5, 7, 11 इसमें सभी एलिमेंट का इन्वर्स हमें फाइंड करना है। 1 आइडेंटिटी है तो 1 का इन्वर्स 1 आइडेंटिटी है, सो
1 इनवर्स क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। 5 इनवर्स क्या होगा, 5 इनवर्स क्या होना चाहिए, 5 को 5 पे ऑपरेट कराइए, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 25 डिवाइड बाई 12, रिमाइंडर 1। तो 5 को 5 से ऑपरेट कराने पे आइडेंटिटी मिल जा रही है, तो मतलब 5 इनवर्स क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 7 इनवर्स, 7 7 जा 49, 49 को 12 से डिवाइड करेंगे, 12 4 जा 48, रिमाइंडर होगा 1। यहाँ भी आइडेंटिटी मिल गई, तो 7 का इनवर्स 7 हो गया। ऐसे अब बचा 11, 11 11 जा 121, 12 10 जा 120, रिमाइंडर बचेगा 1, तो ये भी हो गया 11। ये भी सेम चीज़ है, ये भी क्या है, हर एलिमेंट यहाँ पे क्या है, सेल्फ इनवर्स हैं, हर एलिमेंट सेल्फ इनवर्स हैं। ऐसे वाले सेट्स को अलग से लिख के रख लिया जाता है, वो रिलेट करते हैं कई जगह, ठीक है, कई जगह वो रिलेट करते हैं। जैसे चलिए, तो हमारे पास एक U12 हो गया, ठीक है। ऐसे ही U8 आया था, उसमें भी कितने एलिमेंट थे, 1 3 5 7, ठीक है। तो U12 U8 वहाँ भी देखा था हमने कि सब एलिमेंट एक दूसरे के सेल्फ इनवर्स हैं, अपने सेल्फ इनवर्स हैं, मतलब अपने ही इनवर्स हैं। U10 में क्या था, 1 3 7 9, ठीक है, 1 3 7 9, ये ध्यान दीजिएगा। U10 में 1 3 7 9, सब में 4 4 एलिमेंट हैं, ठीक है। तो U10 को डिस्कस किया जाए थोड़ा सा, U10 को देखा जाए, तो यहाँ पे 1 3 7 9, क्या 9 का इनवर्स 9 है, 9 का इनवर्स 9 है यहाँ पे, 7 का इनवर्स 7 है, ये सारी चीज़ें लिख लेनी है हमें। 7 इनवर्स इक्वल टू 7, ठीक है। 3 इनवर्स इक्वल टू 3, 1 इनवर्स इक्वल टू 1। इसमें क्या क्या सही होगा, ये तो आइडेंटिटी है, सही है, ठीक है। 9 का इनवर्स 9, मतलब 9 इंटू 9 9 9 जाए 81, 81 डिवाइड बाई 10, रिमाइंडर बचेगा 1, आइडेंटिटी, दैट इज दिस ऑल्सो ट्रू, ठीक है। 7 7 जा 49, 49 को 10 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर होगा 9, यहाँ 1 नहीं आ रहा, आइडेंटिटी नहीं आ रही है, ये नहीं होगा, ठीक। 3 का इनवर्स 3 3 जा 9, ये भी नहीं होने वाला। तो यहाँ हर एलिमेंट सेल्फ इनवर्स नहीं बना रहा है। सो इन U10 आइडेंटिटी एंड कौन सा था, 9, आइडेंटिटी मतलब क्या, 1 एंड 9 आर ओनली सेल्फ इनवर्स एलिमेंट, ओनली सेल्फ इनवर्स एलिमेंट, ठीक है। कुछ एक और क्वेश्चन U16 वाला था ना, U16 को देख लेते हैं। U16 को देखते हैं। यहाँ पे इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा। क्यों, क्योंकि को प्राइम होना चाहिए, GCD 1 होना चाहिए। 8 नहीं आएगा 8 नहीं आएगा, 9 आएगा, 10 नहीं आएगा, 11 आएगा, 12 नहीं आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा नहीं, 15 आएगा, 16 तो आएगा नहीं। 2 to 4 to 6 to 8, ठीक है। 8 एलिमेंट्स हैं इसमें, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 16 देखना है। चलिए, हर एलिमेंट का इनवर्स, ये छोटा अमीबा को छोटा करना पड़ेगा, थोड़ा सा ये छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। इसको यहाँ से कर लेना है ऐसे, ये हम लोग यहाँ इसी में घूमेंगे, ये पूरी जगह हमारी। चलिए, 1 आइडेंटिटी है, दिस इज सेल्फ इनवर्स ऑलवेज, आइडेंटिटी इज ऑलवेज सेल्फ इनवर्स एलिमेंट, ठीक है।
ये तो देख के समझ में आ रहा होगा, ये सब ये छोटी छोटी डिडक्शन खुद से भी किया जा सकता है। आइडेंटिटी हमेशा खुद की इन्वर्स होती है, नहीं होती तो आइडेंटिटी ही नहीं होती ना वो, ठीक है, आइडेंटिटी होती ही है, ठीक है। चलिए 1 इनवर्स ये हो गया, और यहाँ पे अब अगला है हमारा 3 इनवर्स। 3 इनवर्स 3 होगा नहीं, 3 में किसका मल्टीप्लाई करें और 16 से डिवाइड करें कि आइडेंटिटी 1 मिल जाए। 3 5 जा 15 नहीं, 3 7 जा 21 डिवाइड बाई 16 आंसर होगा 5, वो भी नहीं होगा। 3 मल्टीप्लाइड बाई 9 27, 16 2 जा 32, 16 1 जा 16 तो रिमाइंडर 1 बचेगा नहीं। 3 को ऑपरेट करेंगे 11 से, 3 को ऑपरेट करेंगे 11 से, तो क्या होगा 3 को अगर हम ऑपरेट करेंगे 11 से तो क्या होगा 3 इंटू 11 डिवाइड बाई 16, रिमाइंडर क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है, रिमाइंडर बच जाएगा। 33 डिवाइड बाई 16, 16 2 जा 32, 1 बचेगा रिमाइंडर, ठीक है। चलिए तो 5 का इन्वर्स क्या होगा, 5 इन्वर्स 1 का इन्वर्स 1, 3 का 11, ठीक है, 1 का तो 1 ही हो गया, ठीक है। 5 7 9, ठीक है। 5 का इन्वर्स क्या होगा, 5 का इन्वर्स 25 अगर लेते हैं, 5 को 5 से ऑपरेट कराते हैं कुछ नहीं मिलने वाला, 5 को 11 से ऑपरेट करा नहीं सकते, क्योंकि एक बार 11 किसी का इन्वर्स हो गया, अगर एक बार कोई एलिमेंट किसी एलिमेंट का इन्वर्स हो गया तो फिर दूसरा इन्वर्स उस एलिमेंट के लिए नहीं मिलता है। आपने पढ़ा है कि इन्वर्सेस हमेशा यूनिक होते हैं, अगर ए का इन्वर्स बी हो गया तो बी का इन्वर्स ए होगा, और ए और बी के लिए कोई दूसरा इन्वर्स नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो 1 का इन्वर्स तो 1 होगा, ठीक है। 3 का इन्वर्स 11 देख लिया, ठीक है। अब 5 और 7, ठीक है, तो 5 का इन्वर्स 13 5 जा 65 अगर हम लेते हैं, ठीक है, और 16 4 जा 64, रिमाइंडर बचेगा 1, तो 5 का इन्वर्स क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। 5 का इन्वर्स हो गया 13, ठीक है। 7 का इन्वर्स क्या होगा, 7 का इन्वर्स 7 9 जा 63 63, रिमाइंडर 1 बचेगा ही नहीं, 65 होता तो बचता, ठीक है। 7 7 जा 49, ठीक, और 16 3 जा 48, रिमाइंडर बच जाएगा 1, तो 7 का इन्वर्स यहाँ पे खुद क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। और एक बचा 15 का इन्वर्स, 15 का इन्वर्स, तो 15 का इन्वर्स क्या होगा, 15 15 या 225, 225 को 16 से डिवाइड करिए, क्या होगा 16 1 जा 16, 65, 16 4 जा 64, रिमाइंडर बचेगा 1। इतना तिकड़म करना पड़ा, इसको शॉर्ट तो किया जा सकता है थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि शॉर्ट नहीं कर सकते, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या 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 तरीके हैं फिलहाल। तो आइडेंटिटी तो खुद का इन्वर्स हो गई, आइडेंटिटी यहाँ खुद का इन्वर्स हो गई। हमारे पास बचे 2 2 4 2 6 7 एलिमेंट, 7 एलिमेंट्स हमारे पास हैं, ठीक है। उसके बाद अगला आपने 3 का इन्वर्स निकाल दिया 11, तो 3 एलिमेंट इसमें से खत्म हो गए। भाई 3 का 11 होगा तो 11 का 3 होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। 11 का क्या होगा, 7 के बाद 11 का क्या होगा देख लीजिए यहाँ पे, अगर आप लिखेंगे इसको लिख भी लीजिए सही रहेगा। 7 के बाद 9, 9 का इन्वर्स हमारा क्या आया था, 9 का इन्वर्स क्या आया था, अच्छा 9 बच गया था क्या तो 9 9 जा 81, 9 का इन्वर्स भी क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, सॉरी हाँ 9 हो जाएगा, ठीक। ये हो गया 9 के बाद 11, 11 का इन्वर्स, 3 का इन्वर्स 11 था तो 11 का इन्वर्स 3 होगा, ठीक। उसके बाद 13, 5 का इन्वर्स 13 था तो 13 का इन्वर्स क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि आपने 1 का इन्वर्स निकाला 1 हो गया, 3 का इन्वर्स निकाला 11 हो गया, तो 3 एलिमेंट तो गए, 11 3 1। अब 11 का इन्वर्स नहीं निकालने जाना है, अलग से चेक करने, ठीक।
3 एलिमेंट गए, कौन कौन से, ये गया, ये गया और ये गया। अब बचे कितने, 4 एलिमेंट बचे हैं, 5, 7, 9 और 15, यही बचे हैं। ठीक है, तो 5 का इनवर्स देखिए, 5 का इनवर्स यहाँ पे 13 हो गया है और आपके पास 2 एलिमेंट खत्म हो गए, 3, 4, 5 एलिमेंट खत्म हो गए। अब बचे 7, 9 और 15, 7, 9 और 15। अब 7, 9, 15 में अगर 7 का इनवर्स 9 हो जाता है, सपोज दैट अगर 7 का इनवर्स 9 होता तो 9 का इनवर्स 7 होता, मतलब एक न एक तो क्या होगा, तब तो इसको खुद का इनवर्स होना पड़ेगा ना भाई। हमने 1, 2, 3, 4 एलिमेंट, 5 एलिमेंट हटा दिए इससे। ठीक है, 1 का इनवर्स 1 हो गया, 3 का इनवर्स 11 हो गया, 1, 3, 11 खत्म। 5 का इनवर्स 13 हो गया तो 5 और 13 खत्म। 5 एलिमेंट यहाँ से हट गए हमारे, 3 to 5। बचे कितने, 8 ही एलिमेंट हैं तो बचे 3, 7, 9 और 15। ठीक है, बचे 3, 7, 9 और 15। तो अगर 7 का इनवर्स 9 हो जाता तो 9 का इनवर्स 7 होता तो 15 सेल्फ इनवर्स हो जाता। ठीक, तो और अगर 7 का इनवर्स 15 होता तो 15 का इनवर्स 7 हो जाता तो 9 सेल्फ इनवर्स होता। मतलब इस 3 में इतना तो क्लियर है कि कोई ना कोई एक एलिमेंट का सेल्फ इनवर्स होगा। ठीक, ऐसा नहीं है कि 7 का इनवर्स 9 है, हम एक एजम्पशन मान के चलें तो 3 एलिमेंट हैं, इन 3 में से किसी न किसी एक एलिमेंट का तो सेल्फ इनवर्स होगा ना, तभी तो पॉसिबल है। ठीक है, अगर किसी न किसी एक एलिमेंट का सेल्फ इनवर्स होगा तो आपको तुरंत क्या करना है कि 7 को 7 पे अप्लाई कर देना है। 7 को 7 पे अप्लाई कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 7 का इनवर्स मिल गया 7। अब बचे 2 एलिमेंट, तो या तो दोनों वो सेल्फ इनवर्स हो जाए या एक दूसरे का इनवर्स हो जाए। ठीक है, या तो दोनों सेल्फ इनवर्स हो जाए या दूसरे का इनवर्स हो जाए। अगर आप सेल्फ इनवर्स 1 को मान लेते हो 11 को, तो 11 11 या 21, 16 से डिवाइड करेंगे, हमारा क्या बच जाएगा, 1 आ जाएगा आइडेंटिटी, मतलब 11 का इनवर्स भी सॉरी 11 11 जा 121। ठीक है, और 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। कहाँ दिक्कत आ गई, 7 की बात कर रहे थे, 9 की बात कर रहे थे और 15 की बात, अच्छा सॉरी 7, 9 और 15। तो हमने कहा था कि अगर 7 का इनवर्स 9 हो जाता, 9 का तो 9 का इनवर्स 7 हो जाता, तो 15 खुद का इनवर्स हो जाता। या 7 का इनवर्स 15 होता तो 15 का इनवर्स 7 होता तो 9 खुद का इनवर्स हो जाता। ठीक है, या 15 का इनवर्स 9 होता, 9 का इनवर्स 15 हो जाता तो 7 खुद का इनवर्स हो जाता। ऐसा होता तो मतलब पॉसिबिलिटी बन रही है, अगर 3 ही एलिमेंट बचे हैं, इनवर्स फाइंड करने को 3 ही एलिमेंट बचे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि कोई ना कोई एक क्या होगा, सेल्फ इनवर्स होगा ही होगा। तो तुरंत 7 को खुद उसी पे ऑपरेट कराया, मिल गया 7। ठीक है, फाइंड हो गया इनवर्स। अब बचे 2 एलिमेंट 9 और 15। 2 एलिमेंट हैं तो या तो एक दूसरे के लिए इनवर्स हो जाए या फिर अपने इनवर्स हो जाए। ठीक है, तो तुरंत हम ऑपरेट कराते हैं, उनको खुद पे ऑपरेट कराते हैं। एक दूसरे पे ऑपरेट करने से बढ़िया है खुद पे ऑपरेट कराओ। तो 9 का इनवर्स 9, 15 का इनवर्स 15, चूँकि 9 9 जा 81 डिवाइड बाई 16 रिमाइंडर 1, 15 15 जा 25 डिवाइड बाई 16 रिमाइंडर 1। ठीक है, तो ये तरीका है कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी चेक करिए। ठीक है, और आगे बढ़िए। चलिए, ये रहा इनवर्स फाइंड करने का तरीका, ये रहा। इसको और सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब हमें आगे देखना है कुछ ऐसा, कोई भी सेट लेते हैं अब। ठीक है, कोई भी सेट लेते हैं, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे Zn ले लिया या फिर Z10 ले लिया। ठीक, Z10 ले लिया, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 0 1 2 3 4 5, इतना ही लेके चलते हैं। इसको Z5 ही कर लेते हैं, इसको Z5 ही कर लेते हैं। ठीक, ग्रुप बनाता है एडिशन मॉडुलो n के रिस्पेक्ट में, एडिशन मॉडुलो 5 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे 0 का इनवर्स क्या होगा, 0 का इनवर्स क्या होगा, 0। 1 का इनवर्स क्या होगा, 1 का इनवर्स
4, ठीक है, 2 का इन्वर्स होगा 3, ठीक है, और 5 का इन्वर्स होगा 5, ठीक। तो यहाँ तो सब कुछ ठीक है। हमें कोई ऐसा ग्रुप, ऐसा सेट मिले, ठीक है, ऐसा सेट मिले, ठीक है, या ऐसा ग्रुप मिले, ठीक है, जिसके इन्वर्सेस हम फाइंड कर जाएं। हमें कोई ऐसा सेट मिले जिसके इन्वर्सेस हम फाइंड कर जाएं, तो उन इन्वर्सेस के सेट जो है ना वो ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। उन इन्वर्सेस के सेट हैं वो ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। उनको कहते हैं हम ग्रुप ऑफ यूनिट्स, ठीक है। इन्वर्स को हम जनरली डिनोट बोलते हैं, इन्वर्स जो है उसको हम यूनिट भी बोलते हैं, इन्वर्स को यूनिट भी बोलते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस तो होना चाहिए ना, ऐसे तो हो नहीं जाएगा कि इन्वर्स बोले यूनिट बोले सब सेम है, ठीक। तो ध्यान देना होगा। अब यहाँ पे डिफरेंस आएगा ऑपरेशन का। ये चीज़ किसी भी ऑपरेशन के लिए अप्लाई होती है, ठीक। यहाँ पे ये किसी भी ऑपरेशन के लिए अप्लाई हो जाती है। इन्वर्स मतलब उसको पर्टिकुलर एलिमेंट पे ऑपरेट करेंगे, ठीक है, जो भी ऑपरेशन दिया होगा, आना चाहिए आइडेंटिटी। जब भी हम यूनिट बोलते हैं ना तो थोड़ा सा रिंग थियरी में हमें जाना पड़ता है। रिंग थियरी में, ठीक है, आपको बताया भी था कि एक सेट है उसमें एक ऑपरेशन प्लस डिफाइन होता है जो कि इसको ग्रुप बनाता है। आर प्लस को क्या बनाता है? ग्रुप बनाता है। आर फॉर एनी सेट, नॉट रियल नंबर, एनी सेट। और फिर लेते हैं डॉट। बोला था ये पहला बाइनरी ऑपरेशन है, ये दूसरा है, ये पहला ऑपरेशन है, ये दूसरा ऑपरेशन है। तो इस दूसरे ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जो भी इन्वर्सेस हमें मिलते हैं, ठीक है, इस दूसरे ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में दो भी इन्वर्सेस हमें मिलते हैं, जितने भी इन्वर्स एलिमेंट, ठीक है, इन्वर्सेस, ठीक है, इन्वर्स एलिमेंट, ठीक है, उनके सेट को, उनके जो सेट होते हैं ना, वो सेट ऑफ यूनिट होते हैं, वो ग्रुप बनाते हैं दूसरा जो ऑपरेशन है, ठीक है। तो यहाँ जनरली हम लेते हैं मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n या मल्टीप्लिकेशन, जो मल्टीप्लिकेशन के केस की बात करें, ठीक है, पर्टिकुलरली यहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम यूनिट वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। यूनिट एक्चुअली क्या है? हर यूनिट क्या होता है? इन्वर्स होता है। लेकिन हर इन्वर्स यूनिट हो जाए, ठीक है, इसका हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जब हम बात रिंग थियरी में आते हैं तो फिर दिक्कत आती है, क्योंकि रियल नंबर का प्लस के रिस्पेक्ट में जो इन्वर्स है वो 0 है, ठीक है। रियल नंबर को प्लस के रिस्पेक्ट में अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आइडेंटिटी 0 आ जाती है, और रियल नंबर को डॉट के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो आइडेंटिटी वहाँ पे 1 आ जाती है, ठीक है। एक जगह आइडेंटिटी 0 और एक जगह आइडेंटिटी 1, ठीक है। तो एक जगह 2 का इन्वर्स -2 और एक जगह 2 का इन्वर्स 1/2, ठीक है। तो जो 1/2 है ना, वो यूनिट कहलाता है। -2, -3, -4 के सेट्स को हम ग्रुप ऑफ यूनिट्स नहीं बोलते वहाँ पे, 1/2, 1/3, 1/4, ठीक है। तो सेकेंड ऑपरेशन, इसके बारे में डिटेल डिस्कस आगे होगा, जब रिंग पढ़ेंगे तो आपको यूनिट और क्लियर होगा, ठीक। चलिए, तो ये यूनिट बताने के लिए इतना किया था, ठीक है। अगला हमारा है, ठीक है, कि ऐसा लिखा है Zn स्टार। जहाँ भी स्टार लगाया इसका मतलब क्या है? जहाँ भी स्टार लगाया इसका मतलब हमने बताया था कि अगर स्टार लगाया तो उस सेट में वही एलिमेंट आएंगे जिनके इन्वर्सेस होते हों। Zn में जिसके इन्वर्स होंगे वही सारे एलिमेंट आएंगे, ठीक है। ऑपरेशन का ध्यान रखिएगा, किस पे कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो का हो रहा है कि एडिशन मॉडुलो का हो रहा है, ठीक है। तो जिस भी ऑपरेशन को हम लेंगे, ठीक है, और उसके रिस्पेक्ट में जो जो एलिमेंट का इन्वर्स मिलेगा उसको यहाँ पे रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। जैसे रियल नंबर को मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो 0 का इन्वर्स नहीं मिलता, ठीक है, बाकी सबका मिलता है। तो हम क्या लिखते हैं? ऐसा लिख देते हैं,
ऐसा बनाते हैं। इसका मतलब क्या, उस रियल नंबर के सेट से आप 0 निकाल लीजिए, ठीक। देन दिस इज कॉल्ड, अब इसके जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, यूनिट्स कहे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 0 का तो इन्वर्स मिला नहीं मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, बाकी सबका मिला, तो सारे एलिमेंट क्या कहे जाते हैं, यूनिट्स कहे जाते हैं। और वो एक ग्रुप बनाते हैं जो ग्रुप ऑफ यूनिट कहा जाता है उसको, ग्रुप ऑफ यूनिट, ठीक है, ऑफ रियल नंबर, ग्रुप ऑफ यूनिट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे जो आज स्टार बना है वो क्या है, ग्रुप ऑफ यूनिट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें देखनी है यहाँ पे कि ग्रुप ऑफ यूनिट, तो Zn के रिस्पेक्ट में क्या होगा, Zn के रिस्पेक्ट में जो Zn में मल्टीप्लिकेशन पे इन्वर्स नहीं देते हो, जैसे यहाँ पे A इन्वर्स, इसमें किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, A इन्वर्स या A टाइप के भी लिख सकते हैं, उल्टा भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। A इन्वर्स, A सच दैट A इन्वर्स exists in Zn, ठीक है, इन Zn। आगे ऑपरेशन हमें डिफाइन करना है, इसीलिए विथ रिस्पेक्ट टू क्या, मल्टीप्लिकेशन, ये भी हमें लिखना होगा। यहाँ ऑपरेशन को बड़ा फिक्स कर दिया, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए Zn को अगर आप लिखते हैं 0 1 2 3 4 5, हाँ Z5 ले लेते हैं, ठीक, Z5 ले लिया, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा, 0 को 1 से ऑपरेट करेंगे, ठीक है, 0 का इन्वर्स होगा क्या, यहाँ पे 0 का इन्वर्स होगा, ठीक, यहाँ पे 0 का इन्वर्स आएगा, तो 0 का इन्वर्स नहीं आएगा, ठीक है। 1 का इन्वर्स, क्योंकि ध्यान दीजिएगा ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है, ऑपरेशन एडिशन का नहीं है, मल्टीप्लिकेशन का है। 1 का इन्वर्स क्या होगा, यहाँ पे 1 का इन्वर्स 1 होगा, नहीं है, क्योंकि 1 को 1 से ऑपरेट कराएंगे और डिवाइड करेंगे 5 से, तो सॉरी 1 का इन्वर्स तो 1 होगा क्योंकि खुद आइडेंटिटी हो जाती है। 2 का इन्वर्स क्या होगा, 3 होगा, ठीक है, 2 का इन्वर्स 3 होगा, 3 का इन्वर्स क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। 4 का इन्वर्स क्या होगा, यहाँ पे 4 का इन्वर्स क्या आएगा, 4 इंटू 4 16, 16 डिवाइड बाई 5, रिमाइंडर 1, देन 4 का इन्वर्स 4, 5 का इन्वर्स 5। मतलब यहाँ यही एक एलिमेंट है जिसका इन्वर्स नहीं है, नॉट इन्वर्स, ठीक है। तो जो इन्वर्स नहीं होता है उसको बाहर निकाल देते हैं। तो अगर हम ये लिखना चाहें, Z5 स्टार की बात करें, तो इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। 5 का इन्वर्स क्या होगा, यहाँ पे 5 का इन्वर्स हमारा 5 5 जा 25, 25 डिवाइड बाई 5 0, तो 5 का भी इन्वर्स तो नहीं मिलेगा ना, इसका भी नहीं मिलेगा, ठीक, क्योंकि 5 को 5 पे ऑपरेट कराइए, क्या होगा 25 को 5 से डिवाइड करें, रिमाइंडर हो जाएगा 0, आपको रिमाइंडर आना चाहिए 1। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिस पे आप ऑपरेट करें और रिमाइंडर आपको 1 मिले, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आइडेंटिटी हमारी 1 है, आइडेंटिटी यहाँ पे 1 है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n है या मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 है, ठीक है, n की जगह 5 ले लिया, ठीक है। तो आइडेंटिटी हमेशा 1 है, यहाँ पे 0 आइडेंटिटी है नहीं और 0 का इन्वर्स मिल नहीं रहा, 5 का मिल नहीं रहा, तो हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा, ठीक। कुछ और एक दो और एग्जांपल देखेंगे, जैसे Z10 ले लिया यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इस केस में हमें यहाँ पे Z5 लिया था, तो वैसे भी 5 नहीं होगा, हमने यहाँ मिस्टेक किया, ठीक है, आपको ध्यान देना चाहिए। n-1 तक ही जाते हैं ना, तो 5 तो वैसे भी नहीं आएगा, लिया क्यों था, ठीक है, वो गलती थी, वैसा नहीं करना, ठीक है। चलिए, वो गलती से मिस्टेक हो जाती है कभी कभार, ठीक है। तो 0 से 9 तक, ठीक।
जीरो का इनवर्स होगा, ध्यान देना है, ऑपरेशन फिक्स करना है यहाँ पे, कौन सा वाला, कौन सा वाला, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 वाला, ठीक है। जीरो का इनवर्स होगा ही नहीं, ठीक है। जीरो में क्या ऑपरेट कराएंगे तो 1 आएगा, कुछ भी नहीं, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं जिसको ऑपरेट कराए तो 1 आएगा। 1 तो आइडेंटिटी है ना हमारी, ये क्या है, आइडेंटिटी है, क्यों, किसी पे भी ऑपरेट करा लीजिए, इवन जीरो पे भी ऑपरेट कराइए, ठीक है, तो क्या मिलेगा, 1 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 ऑपरेटेड जीरो, तो 1 इंटू 0 0, 0 को 10 से डिवाइड किया, रिमाइंडर मिला 0, मतलब 1 को 0 पे ऑपरेट कराएं तो 0 मिल गया, 1 को 2 पे ऑपरेट कराएंगे 2 मिलेगा, 3 पे ऑपरेट कराएंगे 3 मिलेगा, सब मिल जाएंगे। तो एक ऐसा एलिमेंट है जिसपे सभी एलिमेंट को ऑपरेट कराने पे वही सारे एलिमेंट हमें मिल जा रहे हैं, ठीक है। तो 1 हमारा आइडेंटिटी हो गया, ठीक। अब हर एलिमेंट का इन्वर्स होना चाहिए ना, अगर एक ग्रुप होता, या अगर एक ग्रुप होता मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 के रिस्पेक्ट में, तो हर एलिमेंट का इन्वर्स मिलता, ठीक है। तो यहाँ से चेक भी हो जाएगा कि ग्रुप है कि नहीं, तो 0 तो यही मिल गया ना जिसका इन्वर्स नहीं है, ये तो यही मिल गया, इट हैज़ नो इन्वर्स, ठीक। एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिसका इन्वर्स ना हो तो हम कहेंगे वो ग्रुप नहीं है। तो ये तो ऑब्वियस हो गया कि Z10 जो है, ये जो है इज नॉट ग्रुप, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10, ठीक है, फिक्स कर दिया यहाँ पे, हो गया। ग्रुप तो है नहीं, कब ग्रुप बनेगा वही देखना है ना, तो क्यों नहीं है, 0 का इन्वर्स नहीं मिला, 2 का इन्वर्स मिलेगा, 2 का इन्वर्स, 2 को आप 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 डिवाइड बाई 10, रिमाइंडर बचेगा 6, 2 5 जा 10, रिमाइंडर बचेगा 0, 2 6 जा 12, रिमाइंडर बचेगा 2, 2 7 जा 14, रिमाइंडर बचेगा 4, 2 8 जा 16, रिमाइंडर बचेगा 6, 2 9 जा 18, रिमाइंडर बचेगा 8, 2 1 जा 2, रिमाइंडर बचेगा 2, 2 इंटू 0, रिमाइंडर बचेगा 0, कहीं भी 1 नहीं आया, ठीक है। तो इसके भी इन्वर्स नहीं है, नो इन्वर्स, ठीक है। अगला 4, इसका भी नहीं है, ठीक है। 5, इसका भी नहीं है, चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। 1 3, बस इन्हीं दोनों का इन्वर्स मिला है अभी तक। 3 का इन्वर्स आप चेक कर सकते हैं क्या होगा, 3 का इन्वर्स 7 होगा, 3 7 जा 21, आगे भी बढ़ सकते थे। 6 का इन्वर्स मिलेगा, इसका भी नहीं मिलेगा, नो इन्वर्स, ठीक है। 7 का इन्वर्स 3 होगा, ये दोनों आपस में इन्वर्स होंगे, आर इन्वर्स टू ईच अदर, ये आपस में इन्वर्स होंगे, और ये हो जाएगा सेल्फ इन्वर्स, सेल्फ इन्वर्स। 9 इंटू 9 81, 81 डिवाइड बाई 10, रिमाइंडर बचेगा 1, तो आइडेंटिटी आ गई, तो सेल्फ इन्वर्स हो गया। तो हमें कौन कौन से एलिमेंट मिले जिनके इन्वर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ कौन कौन से एलिमेंट मिले, ठीक है। तो हम वो देख लेते हैं। 1 मिला जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, 3 मिला जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, 7 मिला और 9 मिला, ठीक, यही है जिनके इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो इन्हीं एलिमेंट्स को हम बोलते हैं यूनिट, ठीक है। दीज ऑल आर 1 3 7 9 आर नोन एज यूनिट्स फॉर ठीक है Z10 स्टार, ठीक है। तो ये ग्रुप ऑफ यूनिट, ये यूनिट है ना, तो ये ग्रुप बनाएगा, ठीक है, इन्हें यूनिट बोलते हैं। ये क्या बनाएगा, ग्रुप बनाएगा, ठीक है। इसका नाम क्या होगा बाद में देखेंगे, ये ग्रुप बनाएगा कि नहीं बनाएगा ये भी चेक कर सकते हैं। तो भाई ये तो वही एलिमेंट है ना जिनके इन्वर्सेस थे,
1 का इनवर्स 1 था, 3 का इनवर्स 7 था, 7 का इनवर्स 3 था, 9 का इनवर्स 9 था, 1 आइडेंटिटी थी, क्लोजर होगा, ठीक। और अभी ये वाला हमने पढ़ा है, ये होता क्या है, U10 होता है, U10 होता है, ध्यान दीजिएगा, U10 को प्राइम एलिमेंट, ठीक है। तो इनमें से जो एलिमेंट उठाए हैं जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अगर उनको हमने देखा तो हमें यूनिटरी ग्रुप बनाने को मिले। ये ग्रुप बनाएंगे तो क्या बोलेंगे, दिस ग्रुप इज कॉल्ड यूनिटरी ग्रुप, ठीक है ना, इज यूनिटरी ग्रुप, ठीक है। तो ये यहीं पे नहीं, इसको जब जनरलाइज करेंगे तो आपको सीधा दिखेगा कि Zn अगर हो, ठीक है, या आप सीधे इसको आप सीधे हटा सकते हैं, Zn मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n इज नॉट अ ग्रुप, ठीक, ये ग्रुप नहीं है। when we take all those elements whose inverses ये यार inverses exists with respect to multiplication, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन मीन्स मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो, ठीक है। Zn को देखते ही सिंपल मल्टीप्लाई नहीं, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है n से, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन भी अगर कहीं लिखा है तो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n होगा वो, ठीक है, with respect to multiplication modulo n, ठीक है। we take all those elements whose inverses exist with respect to multiplication modulo n, then those elements forms a group known as group of units, group of units, group of units, ठीक है। और लिख देंगे आगे थोड़ा सा और, ग्रुप ऑफ यूनिट्स आइसोमॉर्फिक, तो ये वर्ड अभी आगे यूज़ करना चाहते थे बट ठीक है, अब नोन एज लिखते तो थोड़ा सा अलग होता, ऑकवर्ड होता, ऐसे लिखते हैं आइसोमॉर्फिक टू UN, ठीक। तो जो इन्वर्सेस हैं उनके एलिमेंट्स जो हैं वो ग्रुप बना, जो इन्वर्सेस हैं उनके सेट्स जो हैं ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। फॉर्म्स अ ग्रुप नोन एज ग्रुप ऑफ यूनिट्स, किसके रिस्पेक्ट में, वो डिफाइंड है, ऑलरेडी डिफाइंड है, ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक। अब हम ये लिखें कि इसी को UN बोलते हैं, ठीक है, वो भी सही है, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर है ये कहना कि वो ग्रुप UN के आइसोमॉर्फिक होता है, यूनिटरी ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है। आइसोमॉर्फिक मतलब अपने जैसा कोई मिल जाए, ठीक है, मेरे जैसे बन जाओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा, ये कोई गज़ल थी जगजीत सिंह की। तो जो वहाँ मेरे जैसे वर्ड का यूज़ है ना, वो डिनोट करता है कि यहाँ आइसोमॉर्फिज्म है, ठीक है। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, मेरे जैसे हो जाना, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिक, आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। वो आइसोमॉर्फिज्म डिड्यूस कहाँ से हो रहा है, ठीक है, जब इश्क तुम्हें हो जाएगा, मतलब ऑल दैट प्रोसेस
ठीक है, तो वो आइसोमॉर्फिज्म होल्ड करेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो जाए, ठीक है, प्रोसेस सेम रहे, ठीक है, ऑपरेशन सेम हो या डिफरेंट हो, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, प्रॉपर्टीज सेम एग्जिबिट करें दोनों के दोनों सेट, तो हम बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत रियल लाइफ से रिलेट करता है ये। तो आगे अब इसे ही दिखाते हैं कैसे, आइसोमॉर्फिक टू यूएन। सो देखिए फिर से थोड़ा सा लिख रहे हैं, Zn स्टार इज UN। बताए थे कि स्टार क्या डिनोट करता है, कई बार बता चुके हैं। स्टार क्या डिनोट करता है, यहाँ पे उस सेट की किसी भी सेट पे अगर हम स्टार लगाते हैं तो इसका मतलब उस सेट में ऐसे एलिमेंट हैं जिनके इन्वर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। मतलब उस सेट में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट न करता हो। तो Zn विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो n, ठीक है, इज नॉट अ ग्रुप बिकॉज ऑल एलिमेंट हैव नॉट इनवर्स। देन वी पिक दैट एलिमेंट which have inverse and form a set which forms a group with respect to multiplication modulo n, that is denoted by Zn star, which is isomorphic to unitary group Un। ओके, चलिए तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हमेशा नहीं होगा कि हर सेट Un का आइसोमॉर्फिक हो जाए, ठीक है। यहाँ तो इक्वल टू लिख दिया, थोड़ा सा इसको अगर चेक करेंगे तो आइसोमॉर्फिज्म कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे ये टेढ़ी लाइन टिल्डे वाला और ऐसा ऐसा, ठीक, आइसोमॉर्फिज्म का ये साइन है, आइसोमॉर्फिक का साइन है, ठीक है। तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि कोई भी सेट हो और वो UN का आइसोमॉर्फिक हो जाए, ये नहीं होता। कोई भी सेट आप S ले लिया और UN का आइसोमॉर्फिक हो जाए, पॉसिबल नहीं है। ये किसके लिए बात हो रही है, पर्टिकुलरली Zn के लिए, ठीक है। और ऑपरेशन भी पर्टिकुलर हो गया है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। तो अगर कोई सेट Zn है, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n एक ऑपरेशन है, मतलब ऑपरेशन अगर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n से डिफाइन है, उस केस में वो ग्रुप नहीं बनाएगा, ठीक है। तब हम उन एलिमेंट्स को खोजेंगे जिनके इन्वर्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन एलिमेंट्स को सेट को लेंगे और वो ग्रुप बनाएंगे, उसको डिनोट करते हैं Zn स्टार से, और आइसोमॉर्फिक हो जाता है UN से, ठीक। स्टार का मतलब आपको फिर से अब क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए, तो ये रहा कुछ चीज़। आगे अब कैलेंस 4 ग्रुप है, हैमिल्टोनियन ग्रुप है, ठीक है। इन दोनों के बाद ग्रुप के कुछ पर्टिकुलर थ्योरम्स बस नोट डाउन करने हैं, जैसे कैंसिलेशन लॉज आप जानते भी हैं, ठीक है, कि अगर A ऑपरेट हो रहा है B पे, ठीक है, और A ऑपरेट हो रहा है C पे, ठीक है, और दोनों बराबर दे रहे हैं रिजल्ट, A ऑपरेटेड B इज इक्वल टू A ऑपरेटेड C, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो हम अगर लिखेंगे A इक्वल टू C, बड़ा C हो गया, छोटा C लेते हैं, A इक्वल टू C, इसका मीन्स कहाँ गए, सॉरी क्या लिख दिया यहाँ पे, B इक्वल टू C लिखना था ना, B इक्वल टू C लिखा, मतलब ये लेफ्ट से कैंसिल हो रहा है ना, लेफ्ट साइड से कैंसिल हो रहे हैं। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। दो लॉज होते हैं, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और राइट कैंसिलेशन लॉ। लेफ्ट से लेफ्ट अगर कैंसिल हो गया तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, राइट से राइट कैंसिल हो गया तो राइट कैंसिलेशन लॉ। अगर ये दोनों होल्ड करेंगे, ठीक है, तब हम ऐसा लिख पाएंगे। और ग्रुप में ऐसा होता है, ठीक है, ग्रुप में ऐसा होता है, ठीक। हमने आज तक ये पढ़ा x स्क्वायर इक्वल टू 3x, ठीक, ये कट गया इससे, x आ गया 3, ठीक। ये सारी कहानी कर पाते थे, क्यों? क्योंकि हम रियल नंबर पे वर्क करते थे और वो भी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का लेते थे। फिर कहते थे नॉन ज़ीरो रियल नंबर। पहले कहा सेट ऑफ रियल नंबर, ऑपरेशन लिया मल्टीप्लिकेशन का तो बोल दिया नॉन ज़ीरो रियल नंबर। अब जब नॉन ज़ीरो रियल नंबर बोल ही दिया तो वो तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाएगा ना। अब ग्रुप बनाएगा तो ये कैंसिलेशन लॉज होल्ड करेंगे वहाँ पे, लेफ्ट लेफ्ट से कैंसिल होगा, राइट राइट से कैंसिल होगा। इसलिए कटा पिटा के x इक्वल टू 3 लिख देते थे। तो इसको लिखने के पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है, ठीक है, छोटी कहानी नहीं है। हर चीज़ का जनरलाइजेशन है, जो बहुत ऑब्वियस दिखता है ना कि ये तो होना ही था,
ठीक है, ये तो होता ही है। उस होता ही है को प्रूव करने में बरसों लगे हैं, ठीक है। अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है, पता सबको है, छोटा बच्चा भी बताएगा, ठीक है। लेकिन वो कैसे हुआ, कब खोजा गया, कितनी प्रोसेसेस हुई उसके पीछे, इट्स सो ऑब्वियस, ये कहना आसान है, ये कहने की अपेक्षा कि इसके पीछे 1000 चीज़ें लगी हुई हैं, ठीक। नॉर्मली सीधे सीधे कहा जाता है कि इसका यूज़ क्या है, ठीक है, क्या ही करोगे इसको, मतलब ये पढ़ के कहाँ यूज़ होगा, ठीक है। अगर यूज़ नहीं होता तो हम यहाँ क्यों पढ़ा रहे होते, या फिर कोई भी यहाँ आप बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं, देख लो किसी को उठा के, लाखों कमा रहे हैं बिना यूज़ के। यूज़ ही नहीं होता तो वहाँ होते क्यों, स्टैंड क्यों होते हैं और स्टैंड क्यों करते हैं वहाँ पे। ये तो ऐसे नॉर्मल सा बेसिक सा रीज़न हो गया जो मतलब उतना भी सही नहीं है, लेकिन फिर भी बेहतरीन रीजन्स हैं, बहुत बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे यूज़ करते हैं, ठीक है। अनुसंधान केंद्र हो गए, इसरो जैसी जगहें हो गई, ठीक है। वहाँ पे जब पूरा फिजिक्स जब फॉर्मलाइज होता है तो वहाँ पे ग्रुप थ्योरी का यूज़ होता है, ठीक है। आज से पहले बहुत साल पहले तक जब ये हमें लगता है जब ये खोजा गया था, जब इसको बनाया गया था, जब ये स्ट्रक्चर्स बन रहे थे, ठीक है, फॉर्मुलेट हो रहे थे, उस टाइम इनके यूजेस नहीं थे, लेकिन आगे चल के हुए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अगर मैथमेटिक्स को हायर करते जाएं, हायर मैथमेटिक्स पढ़ते जाएं ऊपर से ऊपर, ठीक है, तो आप कहेंगे ये तो ABCDEFGH लिखा है, इसका यूज ही क्या है, क्या ही मतलब है। हो सकता है अभी ना हो, आगे हमेशा यूज़ हुआ है, हमेशा वो चीज़ें मिली हैं, ठीक है। तो हमें ऊबना नहीं चाहिए, ठीक। और दूसरी बात ये हो गई कि हर चीज़ के पीछे का रीज़न अगर आपको फाइंड करना हो तो बहुत बड़े लेवल पे जाना पड़ेगा, बहुत बड़े लेवल पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप सामने जो पढ़ा रहा हो या सामने जो पढ़ रहा हो उससे ये कहें कि आपको हर एक चीज़ का रीज़न पता होना चाहिए, एकदम डीप रीज़न, जैसे हर क्यों का जवाब, हर क्यों के पीछे का क्यों, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा, वो जो बता दिया तो उससे क्या फ़ायदा, वो बताया तो फिर उससे क्या फ़ायदा, ठीक है। तो रीजंस तो हर चीज़ के पीछे है, हर क्यों के पीछे कोई ना कोई कारण है, ठीक है। और कारण नहीं होता तो फिर विज्ञान ही नहीं होता, साइंस एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन हर कारण को हर कोई बताए ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल था, भगवान कृष्ण, ठीक है। और हम घुस जाते हैं वहाँ से माइथोलॉजी में घुसते हैं तो वहाँ से आता है गॉड का कॉन्सेप्ट, फिर कहते हैं गॉड एग्जिस्ट्स, हम हो जाते हैं एग्जिस्टेंस वाले, और हमारे इधर वाले हो जाते हैं राइट वाले, मतलब राइट वाले गॉड का एग्जिस्टेंस मानते हैं और लेफ्ट वाले कहते हैं नहीं वो नहीं होता, ठीक है। फिर दोनों में लड़ाई हो जाती है, मतलब ये इधर गया एक इधर गया, दोनों घनघोर अपोजिट, लड़ने के लिए भी आएंगे तो उनको मिलना तो पड़ेगा, यहाँ जाके मीट कर गए तब उनको समझ में आता है नहीं यार दोनों बात एक ही थी। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस दोनों कहीं ना कहीं जाके मर्ज कर जाते हैं, जहाँ आपको पता नहीं चल पाता, जहाँ आप ये कहने की स्थिति में नहीं होते हो कि ये है या नहीं है, ये सही है या गलत है। हर चीज़ का जवाब येस और नो में नहीं दे सकते आप, ठीक है, बस उसे फील कर सकते हो क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं हो पाता है। अगर एक्सप्रेस कर लेते तो उसे कैटेगराइज भी कर लेते, अगर कैटेगराइज हो जाती कोई चीज़ें तो हम कहते ये है ये नहीं है, ठीक है। लेकिन हम एक्सप्रेस ही ना कर पाएँ तब तो कुछ वैसी भी कंडीशंस आती हैं। और ये जितना भी है, जितना भी अभी लैंग्वेज यूज किया अभी यहाँ पे पिछले 1 से 1.5 मिनट के अंदर, इन सारी चीज़ों के पीछे मैथमेटिक्स ऐसे ही वर्क करती है क्योंकि ये आपके नेचर में आती है, आपको सिखाती है कि कैसे सीखना होता है, कैसे स्टार्ट किया जाए, कैसे एंड किया जाए, ठीक है। हाउ टू स्टार्ट, ठीक है, और हाउ टू एंड, ये बताना इसका मेन पर्पज़ है। चलिए कुछ और थ्योरम्स हैं, कुछ और टाइप के ग्रुप्स हैं, ठीक है। जैसे कैलेंस 4 है, हैमिल्टोनियन है, इसको जब ख़त्म कर लेंगे तब हम ग्रुप के एक बहुत ही अलग पार्ट पे चलेंगे जो पूरा का पूरा अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर भी है, परमुटेशन ग्रुप। परमुटेशन ग्रुप को पढ़ने के बाद उसके बाद हम चलेंगे ग्रुप के ऑर्डर्स पे। एक्चुअली ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, ठीक है, उनका ऑर्डर कितना है ये जानेंगे परमुटेशन के साथ साथ या उसके बाद, और फिर एलिमेंट का ऑर्डर जानेंगे। ये जब खत्म होगा तब ग्रुप के बाद अगला स्टेप आता है सब ग्रुप, ठीक। और सब ग्रुप से सारी कहानियाँ शुरू होती हैं। सब ग्रुप के बाद कुछ पर्टिकुलर थ्योरम्स जैसे आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, ठीक है। तो आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, आइसोमॉर्फिज्म का एक बेसिक एनालॉजी बताया ना अभी, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो अभी थोड़ा सा टाइम टेकिंग है और आपको लेक्चर्स कॉन्टिन्यूसली देखने पड़ेंगे, आप ब्रेक करेंगे तो फिर इसका कोई मतलब रह नहीं जाएगा।
ठीक है। तो विदाउट ब्रेक, क्योंकि ब्रेक लेने का समय भी नहीं है अब, ठीक। ये मैथमेटिक्स ऐसी है जहाँ पे अगर आप कहें कि मेरे पास टाइम है, मैं कर लूँगा और आज छोड़ता हूँ, तो ये इंटरमीडिएट नहीं है कि डिफरेंशियबिलिटी छोड़ दिया तो वापस कोई जाए और डिफरेंशियबिलिटी पढ़ाए और आपको समझ में भी आ जाए, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ये ऐसा वाला है एकदम कॉन्टिन्यूअस ग्राफ, एक भी जगह मिस हुआ तो गए, ठीक है, फिर लगेंगे भूलने। तो हमें पूरा का पूरा, ये बिटर ट्रुथ है, मीठा मीठा बताने से ज़्यादा बढ़िया है कि आपको सच का सामना करना आए, ठीक है। इसलिए कॉन्टिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। अगर कॉन्टिन्यूटी नहीं होगी तो फिर मतलब नहीं रह जाएगा। आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने और बेहतर करना है, ठीक है। कई बार इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए भी लोग अप्लाई करते हैं, वैसे पीएचडी के लिए, तो ऐसी जगहों के लिए ये एग्ज़ाम्स और ज़्यादा डीप होते हैं, इनके क्वेश्चंस डीप में आते हैं, तो इसके लिए आपको डेली और कम से कम रेगुलर लेवल पे पढ़ना होगा, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।